यस सर। जरा टू बी रिकॉर्ड कर लिया ऊपर है। यस देखो इसमें जिसको जितना समझ आता है ना उतना करो, लेकिन इसको फील करो ये अभी इस साल का ही पेपर है जो पेपर आया था अभी, सही ना। निशा पूरी स्क्रीन नहीं है, आप नहीं पाएगा इस पे। सर ये शायद ना चित्राक्ष ने करी है, मैंने नहीं करी। अच्छा, चित्राक्ष और बड़ा कर दे और चाहे क्वेश्चन तीन चार ही दिखे पहले, ताकि बाद में कोई देखे ना तो, क्योंकि कई बच्चे अटेंड नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कहा सर पेपर हमारा हुआ नहीं है, तो वो पेपर करके फिर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से कर रही चित्राक्ष। हाँ, ये सेल फोन पे दिखेगा ना पूरा। चित्राक्ष और बड़ा कर दे बेशक, ये होता तो, और क्वेश्चन कम कर ले बेशक। हाँ, देखो इधर फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहे अभी। क्वेश्चन नंबर मैं हिंट दूंगा सिर्फ क्वेश्चंस के, सही ना, ट्राई करना जरूर। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कुछ कुछ फिजिक्स से रिलेटेड है। द है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। बोला द कैंडिला इज द लुमिनस इंटेंसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन, सही ना, ऑफ ए सोर्स दैट एमिट्स मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 8 टू 10 के 12 हर्ट्ज। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। 8 टू 10 के 12 हर्ट्ज बोल दिया इसने, 8 टू 10 के 12, तो ये वैल्यू होती है 540, ए की वैल्यू होती है 540। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। एंड दैट हैज ए रेडियस, और रेडियंट इंटेंसिटी भी उसी डायरेक्शन में होती है। 1/b वैल्यू देखिए ना, बी की वैल्यू होती है 683, इस बी की वैल्यू होती है 683। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, आंसर इसका 2 है, सही ना, आंसर इसका 2 आएगा, याद करना पड़ेगा तुम्हें ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स। अब ये रेजोनेंस से रिलेटेड है, 11th क्लास जीओसी, मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ तुम्हें। देखो ये है स्ट्रक्चर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, यही है ना। अब O इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ पे, O इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये CH, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, रेजोनेंस का सिंबल दिखाएंगे, CH3 CH प्लस CH डबल बॉन्ड CO नेगेटिव, O नेगेटिव, ये O नेगेटिव है ऊपर, और H ये आ गया। अब दूसरा स्ट्रक्चर इसने जो बना रखा है वो तो बिल्कुल गलत है। इसने O के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए हैं, सही ना, O के, वो तो ट्रांसफर होंगे नहीं कभी, O से इलेक्ट्रॉन तो नहीं ट्रांसफर होंगे ना इस टाइप से, देखो इधर, इस टाइप से तो इलेक्ट्रॉन कभी भी ट्रांसफर नहीं होंगे। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन चले जाए, ये इधर गए और ये इधर, सही ना। ओ तो O पे प्लस तो हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिनेट हो जाएगा, वो नॉट पॉसिबल है, इसलिए वो स्ट्रक्चर हाईली अनस्टेबल आएगा। तो इसको देख करके तुम मार्क करोगे तो आंसर आ जाएगा थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल। थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल आएगा, न्यूट्रल कंपाउंड है। और उसके बाद आएगा जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव है, O पे नेगेटिव है, वो भी स्टेबल है ठीक ठाक। इधर इसने बिल्कुल उल्टा कर दिया, O पे पॉजिटिव कर दिया, जो मैंने बताया ना, वो चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा ऐसे, जो मैं ब्लू से शो कर रहा हूँ। तो इसलिए आंसर इसका थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड आंसर आ जाएगा इसका भी, सही ना, थर्ड सेकंड आंसर आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ जीरो आइसोमर्स, फिर थर्ड क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ जीरो आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द गिवन स्ट्रक्चर। तो तुम्हें दिख रहा है ये है एक ज्योमेट्रिकल सेंटर, सही ना, ये एक ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ये एक कायरल सेंटर है, ये एक कायरल सेंटर है, और ये तीसरा ज्योमेट्रिकल सेंटर है ना। तो तीन जीरो सेंटर्स हैं इसके अंदर। तीन जीरो सेंटर्स का मतलब क्या है, 2:3 8 आंसर आ जाएगा, सही ना। तीन जीरो सेंटर्स मतलब क्या है, 2:3 8 आंसर आ जाएगा इसका, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर किसी को। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही इजी है। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स, ये मिल गया होगा तुम्हें, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स। BF3 sp2 हाइब्रिडेशन है, आज ही कराया है। sp2 हाइब्रिडेशन है, 120 डिग्री का एंगल होगा। PF3 में sp3 हाइब्रिडेशन है, 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर आ रहा है, एक लोन पेयर आ रहा है, 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा। तो ये मान सकते हैं 100 के आसपास होता है, 100 101 के आसपास। और ClF3 में तो 90 से कम एंगल आता है, सही ना, 90 से कम एंगल आएगा। तो ClF3 में तो PCl5 टाइप का हाइब्रिडेशन है, तो इसमें तो और ही कम एंगल आएगा। तो इसमें तुम अगर ध्यान से देखोगे तो एक ही ऑप्शन से आंसर आ रहा है, BF3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है सबसे ज्यादा, और किसी में है ही नहीं। तो इसे आंसर आ गया थर्ड। चार क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट देखना। मैं हिंट दूंगा, सिर्फ दोबारा सुनना इसको, ढंग से करना, पेपर संभाल के रखना, पेपर जो तुम्हें दिए हुए हैं इसी टाइप का पेपर आना है, ध्यान रखना। पेपर जितना कर लोगे, 50-60 पेपर, उनको 6-7 बार, उससे बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब है क्वेश्चन नंबर 5। अब ये पूरा जो मैं तुम्हें नेम रिएक्शन डिस्टिंक्शन करने को कह रहा हूँ, ये उससे रिलेटेड है, नेम रिएक्शन डिस्टिंक्शन से रिलेटेड है ये, समझे कि नहीं, काफी इजी है ये।
देखो इसमें क्या है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। तो ये इसमें ऑप्शन कहीं आ रहा है क्या, ब्लू ग्रीन वायलेट और नहीं, रेड कलर अपीयर्स नहीं, रेडिश ऑरेंज कलर डिसअपीयर्स, ये आता है ना। एल्की तुम डाल दो उसको, ब्रोमीन वाटर को, एल्कीन में या एल्काइन में, इसका रेडिश ब्राउन कलर जो है वो डिसअपीयर कर जाएगा, इसका रेडिश ब्राउन कलर डिसअपीयर कर जाएगा। तो ए का आना चाहिए सेकंड मोस्ट प्रोबेबली। ए का सेकंड, देखो ए का सेकंड चेक करते रहो, ए का सेकंड कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ टू ऑप्शन में, और कहीं आ रहा है क्या, नहीं, तो पहले से ही आंसर मिल रहा है वैसे तो, लेकिन फिर भी देखेंगे। नेक्स्ट है बी, सिरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। डिस्टिंक्शन वाला लेक्चर करो मेरे, अपने आप मिल जाएगा तुम्हें। अल्कोहल के लिए टेस्ट होता है, सिरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट फॉर एल्कोहल। एल्कोहल अगर है ROH, उसमें तुमने सिरिक अमोनियम नाइट्रेट डाल दिया, NH4 होल ट्वाइस CeNO3 होल 6, NH4 होल ट्वाइस CeNO3 होल 6, ये डाला तुमने तो आएगा ROH होल ट्वाइस CeNO3 होल 4 प्लस NH4NO3 प्लस NH4NO3। इससे हमारा कोई मतलब नहीं है वैसे तो। ये जो कंपाउंड है बहुत इंपॉर्टेंट, रेड कलर का, रेड कलर आ जाएगा ये रेड कलर का कंपाउंड आएगा। तो रेड कलर का कंपाउंड देखो, सिरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, इतना तो हमेशा याद रहे, सिरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट होता है अल्कोहल्स के लिए, सिरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट होता है अल्कोहल के लिए, और वो देते हैं रेड कलर, रेड कलर अपीयर्स। तो बी का आना चाहिए थर्ड, बी का थर्ड देखो सेकंड वाले, यार है ना बी सेकंड वाले में आंसर मेरे को पहले से ही पता लग चुका है, लेकिन तुम्हें सारे करके देखना है। फेरिक क्लोराइड टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट तुम्हें पता होगा फिनॉल के लिए और एसिड के लिए होता है, फिनॉल के लिए और एसिड के लिए। तो इसमें वायलेट, फिनॉल के साथ वायलेट कलरेशन आती है, तो वायलेट कलरेशन तुम्हें दिख रही है यहाँ पे। एसिड के साथ बफ कलर प्रेसिपिटेट आता है, बफ कलर का प्रेसिपिटेट आता है, बफ लाइट पिंक या रेड कलर मान सकते हैं उसको, तो ये दिख रहा है तुम्हें, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर भी फोर्थ वाला होगा। और 2,4-DNP टेस्ट, ये होता है कार्बोनिल कंपाउंड का पता लगाने के लिए, 2,4-9 नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट होता है कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड या कीटोन का पता लगाने के लिए। येलो कलर आता है, ऑरेंज कलर आता है, या ऑरेंज रेड कलर एक साथ आता है, ये आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर सेकंड आ गया डायरेक्ट, इसका आंसर सेकंड आ गया। अब ये पूरा डिस्टिंक्शन से रिलेटेड है, ये चारों के चारों पॉइंट तुम्हें आने चाहिए, ध्यान रखना, ये मत सोचना कि एक आ गया तो आंसर निकल गया, यहां तो आंसर निकालना मैंने बता दिया तुम्हें कैसे निकलना है, लेकिन तुम्हें चारों पॉइंट्स याद होने चाहिए बोर्ड के लिए भी। और ये सिरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट जो है बोर्ड में नहीं है, एंट्रेंस में है ये, तो इसको कर लेना जरूर। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन भी सेम, अब ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लेक्लैंची सेल, सही ना, लेक्लैंची सेल, लेक्लैंची सेल यानी ड्राई सेल, सही ना। लेक्लैंची सेल कौन सा है, ड्राई सेल है, ड्राई सेल है, तो इसकी रिएक्शन जिंक से जिंक 2+ होती है, तुम्हें याद होगा मैंने कराया क्लास के अंदर, जिंक से जिंक 2+ वाली, सही ना, लेक्लैंची सेल, और फिजिक्स में भी है। निकल कैडमियम सेल, ये रिचार्जेबल सेल है, ये रिचार्जेबल सेल है। तो पहले तुम ए का फोर्थ आया ना, ए का फोर्थ चेक करो कहाँ कहाँ है, ए का फोर्थ एक ही में आ रहा है, देखो उधर, ए का फोर्थ एक ही में आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर थर्ड होना चाहिए, फिर भी मैं चेक करूंगा दोबारा। निकल कैडमियम सेल ये रिचार्जेबल होता है, निकल कैडमियम सेल क्या होता है, रिचार्जेबल, है ना, निकल कैडमियम और लेड स्टोरेज बैटरी दोनों रिचार्जेबल है, जो इन्वर्टर की बैटरी वगैरह में यूज होते हैं, तो ये सही है। फ्यूल सेल, ये क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस बाय कंबशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, तो ये रहा, कन्वर्ट्स एनर्जी ऑफ कंबशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो सी का आएगा फर्स्ट, सी का फर्स्ट देखो आ रहा है क्या, सी का फर्स्ट भी आ रहा है, डी का थर्ड भी आ रहा है। मर्क्यूरी सेल, ये हीयरिंग एड्स में यूज होता है, डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन, पूरी एक एक स्टेटमेंट क्लास में लिखवाई हुई है ये, डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन सॉल्यूशन एंड इज यूज्ड इन हियरिंग एड्स, तो ये भी सही है। तो आंसर थर्ड आ गया इसका, लेकिन तुम्हें एक एक चीज करनी है, एक से ही आंसर पता लग रहा है इसमें, लेकिन तुम्हें करनी सारी चीजें, तुम ये मत सोचना कि आंसर निकाला तुम्हारा पर्पज है, तुम्हें है चारों ऑप्शंस क्यों नहीं है या क्यों है, इस टाइप से। सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन तुम्हें याद होगा, ये मैंने तुम्हें कराया हुआ है, अभी मैंने चैप्टर पढ़ाया नहीं है, ये मैंने तुम्हें हिंट दिया था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का, K2 Ni, मैं ये हिंट दूंगा सिर्फ इसमें, ये भी हो नहीं पाएगा तुमसे, चैप्टर पढ़ा नहीं है तुमने, Ni2+ है इसके अंदर, लेकिन Ni की सेट +2 में आ रही है, आर्गन 3D8 होगा ये, आर्गन 3D8 है, और बैक पेयरिंग करेंगे इसके अंदर, क्यों करेंगे बैक पेयरिंग, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और 4 लिगेंड है, 4 लिगेंड का मतलब आंसर sp3 होगा या DsP2, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर बड़े ब्रैकेट में अगर 4 लिगेंड है तो आंसर sp3 या DsP2 होगा, क्योंकि इसमें बैक पेयरिंग हो जाएगी, जब बैक पेयरिंग होगी तो एक डी खाली बचेगा, इससे आंसर आएगा DsP2। इसका आंसर ए का आना चाहिए थर्ड, ए का थर्ड दिखना कहीं है, ए का थर्ड आ रहा है, पहले में भी आ रहा है, दूसरे में भी आ रहा है और चौथे में भी आ रहा है, यानी अभी इससे आंसर नहीं मिल रहा। NiCO4, CO बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, Ni की सेट आएगी यहाँ 0, Ni की 0 आएगी, तो ये Ni 0 होता है आर्गन 4s2 3d8, 4s2 3d8, 4s के इलेक्ट्रॉन हमेशा डी में जाते हैं, 4s के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे हमेशा डी में,
तो 3D10 हो जाएगा, ये 3D10 हो जाएगा। तो अब 4 लिगेंड है इसमें भी, 4 लिगेंड है, डी तो कोई बचा ही नहीं है, इसका मतलब sp3 हाइब्रिडेशन होगी। 4 लिगेंड मतलब sp3, तो इसमें sp3 आना चाहिए आंसर। sp3 है हमारा फर्स्ट वाला। सी बी का आना चाहिए फर्स्ट, बी का फर्स्ट देखो, बी का फर्स्ट ये रहा, बी का फर्स्ट आ रहा है 1 और 4 में से आंसर है, अब यहां से मिल गया मेरे को। अब सी निकालना पड़ेगा, CO NH3 6 Cl3, तो कोबाल्ट पे चार्ज आ रहा है 3+ यहाँ पे, कोबाल्ट 3+ है, आर्गन 3D6 हो जाएगा, आर्गन 3D6 हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बैक पेयरिंग होगी, हाइब्रिडेशन आएगी D2sp3, क्योंकि 6 लिगेंड्स हैं इसमें, बड़े ब्रैकेट में 6 लिगेंड्स हैं, तो आंसर D2sp3, sp3D2 होगा, इसमें आंसर आएगा D2sp3, क्योंकि NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो बैक पेयरिंग करेगा, बैक पेयरिंग करेगा 1 2 3 4 5 6, तो 2 डी खाली बचेंगे, ये T2G वाले थे, T2G यानी D2sp3 आंसर आएगा, तो इसका सी का होगा आंसर फोर्थ, सी का फोर्थ है, और इसमें वीक फील्ड लिगेंड है, कोई बैक पेयरिंग नहीं होगी, आंसर आएगा sp3D2 सेकंड वाला। तो अब सी का आएगा फोर्थ, सी का फोर्थ कहां पे आ रहा है, ये आंसर आ गया हमारा सीधा फोर्थ। क्या समझ आया ये? 8th क्वेश्चन, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का था, मैंने चैप्टर पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं, और मैं पहले इसकी डिटेल दे चुका हूं तुम्हें। हर चैप्टर में देखो, हर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है इसका, और उसी वीबीटी और सीएफटी से रिलेटेड, तो इसको कर लेना जरूर। किसी का सही हुआ था ये? किसी का सही हुआ ये? नहीं तो फिर करो इसको, ये मैंने पढ़ाया, वो तुम्हें लास्ट ईयर भी कराया तुम्हें। जिया का सही है, और किसी का सही हुआ है? ये कंसेप्ट से, कि विधि का तो सही होगा सही, विधि का सही है, दो दो बच्चों का सही हुआ है। ये चित्राक्ष तेरा सही नहीं था ये? नो सर। अच्छा, अभी तो ध्यान आ गया कि नहीं है? यस सर। द कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेशन एनवायरनमेंट ऑफ Ca2+ इन इट्स कॉम्प्लेक्स विद EDTA4-। EDTA जो है, अभी ये नहीं होगा तुमसे, ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का क्वेश्चन है। EDTA है हेक्साडेंटेड लिगेंड, EDTA है हेक्साडेंटेड लिगेंड, तो एक Ca के साथ, कैल्शियम के साथ एक ही EDTA आएगा, ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने का काम आता है, एक ही आएगा ये, और चार्ज भी आएगा 2-, चार्ज भी आएगा 2-, तो ये ऑक्टेट कॉम्प्लेक्स है, आंसर आ गया सीधा ही। फिर नेक्स्ट, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्लूकोज इज, बायोमोलिक्यूल्स मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है। ग्लूकोज इज इनसॉल्युबल, इज सॉल्युबल इन वाटर। क्यों ग्लूकोज सॉल्युबल है? क्योंकि ग्लूकोज के अंदर बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं वो जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, नॉट बिकॉज ऑफ हैविंग एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, मेन OH ग्रुप्स हैं जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, इससे आंसर इनकरेक्ट तो यही होगा। फिर ग्लूकोज रिमेन्स इन मल्टीपल आइसोमेरिक फॉर्म्स इन एक्वस सॉल्यूशन, सही है। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोज तुम्हें पता है। ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज, बिल्कुल सही है। ग्लूकोज इज वन ऑफ द मोनोमर ऑफ यूनिट इन सुक्रोज, बिल्कुल सही है, सुक्रोज के अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। अच्छा, 10th क्वेश्चन, इन द अबव रिएक्शन प्रोडक्ट पी इज, प्रोडक्ट पी इज, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है वैसे, तुम अगर करोगे, जिसने बहुत सिंपल तरीका लगाया, BR की जगह CN लगा दिया, BR की जगह CN लगा दिया, उसका भी आंसर आ गया होगा वैसे तो, उसका आंसर नहीं, उसमें एक दिक्कत आ सकती है। देखो इसमें लगता है NGP, ध्यान देना, मैं हिंट दे रहा हूं, जिसने नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन पढ़ा है उसका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। देखो ये इलेक्ट्रॉन BR लेके जा रहा है, ये यहां से पाई बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये 3 मेंबर की रिंग बनेगी इस तरीके से, यहाँ पे प्लस चार्ज बॉन्ड, और ये आया जैसे बना मैं वैसे ही बनाऊंगा बिल्कुल सेम, और ये है हमारा मिथाइल ग्रुप, ये प्लस आ रहा था, प्लस के साथ ये नेगेटिव जुड़ गया, और यहाँ पे OCH3, यहाँ पे OCH3, और उसके बाद साइनाइड अब अटैक करेगा, CN-, KCN का CN- अब अटैक करेगा, CN- अटैक करेगा, तो ये आंसर तुम्हारा आ जाएगा यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस दे जाएगा, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और यहाँ जो नेगेटिव आ रहा है इनका बॉन्ड बन जाएगा, और इस प्लस पे CN- अटैक कर देगा, और आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है ना आंसर, चेक कर लेंगे, फर्स्ट आंसर आ जाएगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आंसर, सही ना? सेम चीज बिल्कुल, रिटेंशन ऑफ कंसिडरेशन के साथ 1 आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं ये? NGP के थ्रू है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, जिसने लास्ट ईयर पूरी ऑर्गेनाइज पढ़ी है उसको याद होगा ये, सही ना, पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, अभी नहीं तो बहुत आगे जाके होगा, कम से कम भी नहीं तो 2 से 2.5 महीने के बाद। 11th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द, किसी का सही हुआ है ये 10th क्वेश्चन? नहीं, विधि का सही है। which of the following compounds can give positive iodome test? पॉजिटिव आयोडोम टेस्ट कौन देता है? आयोडोम टेस्ट देता है कौन सी ग्रुपिंग? CH3CO ग्रुपिंग, बोर्ड के लिए हम सिर्फ यही पढ़ते हैं, CH3CO ग्रुपिंग और CH3CHOH ग्रुपिंग, जिस कंपाउंड में है, जिस कंपाउंड में CH3CO ग्रुपिंग है या CH3CHOH ग्रुपिंग है, वो आयोडोम टेस्ट देगा। तो इसमें तुम्हें ऐसा CH3CO ग्रुपिंग नहीं है इसके अंदर, CH3CO ग्रुपिंग नहीं है,
इसमें भी नहीं है। अब इसके अगर तुम इस कंपाउंड को देखोगे ना तो दोनों Cl, क्योंकि आइडोहम टेस्ट में I2 और NaOH जलता है, तो I2 और NaOH डालोगे तो दोनों Cl हटके OH आएगा, और दो OH आते हैं कंपाउंड पे तो अनस्टेबल होता है, वाटर लूज कर देता है वो, और ये बन जाएगा ग्रुपिंग आ गई CH3 CH2 सील बॉन्ड O CH3 आ गई ना, CH3 CO ग्रुपिंग। तो यही कंपाउंड है जो आइडोहम टेस्ट देगा, जेमिनल डाइहैलाइड। ये सेकंड वाला आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, आयनिक कंपाउंड, आयनिक इक्विलिब्रियम का है क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन। देखो 12th क्वेश्चन में फॉर इज स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट AB2 है, तो मैं इसको डायरेक्ट ब्रेक करा रहा हूं, A2 प्लस प्लस 2B माइनस, A2 प्लस प्लस 2B माइनस, ये मैंने इसको ब्रेक करा दिया। द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ A2 प्लस आयंस एंड B माइनस आयंस आर दिस एंड दिस, डायरेक्ट दे रखा है। KSP क्या होता है इनका, A2 प्लस इंटू B माइनस का स्क्वायर, यही है ना फॉर्मूला 11th क्लास में पढ़ा है ये, आयनिक इक्विलिब्रियम। A2 प्लस इंटू B माइनस का स्क्वायर, A2 प्लस की वैल्यू दे रखी है, B माइनस की वैल्यू दे रखी है, पुट करेंगे आंसर आ जाएगा सेकंड, आंसर सेकंड आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं ये? 13 क्वेश्चन देखेंगे, पुट करो आंसर आएगा सीधा, कैलकुलेशन खुद करोगे। 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन है मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। देखो CN है, CN में ग्रेनाइड डाला एक्सेस में, COCH3 में भी, तुम्हें याद होगा ग्रेनाइड की रिएक्शन, जिसने कन्वर्जेंस किया उसको पता होगा। CN का COCH3 बन जाएगा, CN का क्या बन जाएगा, COCH3। अगर आगे भी CH3Mg डालेंगे तो इसमें आगे भी रिएक्शन होगी, और C डबल बॉन्ड OCH3 अगर है तो OCH3 वाले पार्ट को हटाते हैं, दो बार इसी जगह R ग्रुप लगा देंगे, यानी CH3 लगा देंगे, और डबल बॉन्ड O का बन जाएगा OH। मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, ये OH CH3 CH3, ये ऐसी रिएक्शन होती है। तो इसको अगर तुम चेक करोगे तो शायद बी आंसर आ रहा है, सेकंड आंसर आ जाएगा इससे, सही ना, सेकंड आंसर आ जाएगा इससे। अब ये कौन सा आ गया, 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन। विधि तुम एक बार चेक करना कि तुम्हारी गलतियां कहाँ कहाँ हुई हैं, क्योंकि मार्क्स काफी कम है। विधि कितने मार्क्स थे विधि? सर 56। हाँ, चेक करना भी, तुम्हें तुम्हें खुद लगेगा कि हमें वाकई में भी मिस्टेक्स हो रही हैं। देखो गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, हायर ऑक्सीजन स्टेट्स आर मोर स्टेबल डाउन द ग्रुप अमंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स अनलाइक पी ब्लॉक एलिमेंट्स, बिल्कुल सही है। पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें, जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलियम, तो ऊपर स्टेट स्टेबल है +3, तो नीचे आने पर +1 होती है। ऊपर हायर स्टेट स्टेबल है तो नीचे लोअर स्टेट। लेकिन अगर बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो इसमें नीचे वाले ग्रुप्स में यानी 4D में 5D में हायर स्टेट ज्यादा स्टेबल हो जाती है, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इसलिए हायर स्टेट की स्टेबिलिटी नीचे आने पर बढ़ती है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट, कॉपर कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम वीक एसिड्स इन, हाँ ये तो है ही, बिल्कुल ट्रू है ना। कॉपर तो लेस रिएक्टिव होता है, E0 वैल्यू भी कॉपर की बता रखी है मैंने, 0.34 होती है। कॉपर इज लेस रिएक्टिव, है ना, कॉपर 2+ से कॉपर बन जाएगा आसानी से, यानी कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर 2+ नहीं बनाएगा। तो ये तुम्हें पता है, 9th 10th में भी पढ़ते हो तुम, कॉपर इज लेस रिएक्टिव। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है, तो आंसर आना चाहिए थर्ड। क्या क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15th क्वेश्चन, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इथाइन इज, इथाइन होता है C ट्रिपल बॉन्ड CH, बस इसको देखे करते रहो। कार्बन कार्बन बॉन्ड से इथाइन इज शॉर्टर देन इन इथेन, बिल्कुल सही है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड से छोटा होगा। बोथ कार्बन आर sp हाइब्रिडाइज्ड, बिल्कुल सही है, ये भी sp ये भी sp, आज ही कराया है। इथाइन इज लीनियर, सही है, लीनियर है ये। द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन इथाइन आर इज वीकर, ये गलत हो गया, वीकर थोड़ी होता है, स्ट्रॉन्गर होगा ना इथीन से। इथीन में डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। मैच, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन, 11th के बच्चे ने हर एक का सही होना चाहिए 11th का भी। नाइट्रोजन 1s2 होता है, कर लोगे ना ये तो। 1s2 पहले का ए का थर्ड आ रहा है, ए का थर्ड देखो कहाँ पे है, ए का थर्ड शायद यही सेकंड में ही है, यही आंसर है ना, सेकंड वाला आंसर होगा, चेक कर लो ऊपर, यस सर। सेकंड वाला आंसर आ जाएगा, ये तो देखते ही हो जाना चाहिए था। नेक्स्ट अब है 17 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ये तुम्हें याद होगा, ये पूरा का पूरा पी ब्लॉक में स्टार्टिंग में कराया हुआ मैंने, सही ना, मेल्टिंग पॉइंट। और अगर तुम मान लो भूल भी गए हो मेल्टिंग पॉइंट वगैरह, तो भी तुम कर सकते हो उससे, तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा आसानी से, सही ना, तब भी आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे होगा मैं बता रहा हूँ तुम्हें, देखो उधर मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें देखो जैसे मेल्टिंग, चलो मेल्टिंग पॉइंट रहने दो, अगर मान लो अगर ये दिक्कत आती है इसमें, बाकी तुमने पढ़ा होगा। ये है आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस +3 आयन का है, +3 आयन का है, तो सबसे बड़ा थैलियम, फिर इंडियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम, फर्स्ट ही होना चाहिए इसका।
इसका फर्स्ट होना चाहिए, सेकंड का फर्स्ट। और ये है डेल्टा एच, आयनिक एनर्जी है ये। आयनिक एनर्जी तुम्हें याद होगा, मैंने कराया हुआ क्लास में, अभी कराया मैंने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर। बोरोन, फिर थैलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम। तो बोरोन थैलियम गैलियम, बोरोन थैलियम गैलियम, बोरोन थैलियम गैलियम कहाँ पे आ रहा है, एल्यूमिनियम गैलियम बराबर दे रखा है तो फिर इंडियम। इसका आंसर देखो, एक आंसर आना चाहिए, अगर मैं आंसर निकालने की कोशिश करूं, एक आंसर, एक आंसर में देखो, मेरे को अगर कुछ भी नहीं पता तो मेरे को इतना पता है गैलियम, गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है सबसे कम था, याद है ना गैलियम। मैंने तुम्हें बताया था कि जो मैजिशियन होते हैं, जादूगर जो होते हैं, वो क्या करते हैं, गैलियम की स्पून लेते हैं और उसको डाल देते हैं किसके अंदर, गर्म पानी में, और स्पून होता है गायब। तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो था, याद आया कि नहीं। तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे लो गैलियम का है, तो एक ही में दे रखा ऑप्शन, तो ए का तो फोर्थ आ गया है ना, ए का फोर्थ, और ए का फोर्थ आ रहा है हमारा सिर्फ थर्ड में। तो थर्ड ही बी का फर्स्ट आएगा, बी का फर्स्ट आयनिक रेडियस, थैलियम, इंडियम, गैलियम, हाँ गैलियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर बोरोन, ये आ रहा आंसर इसका फर्स्ट। फिर आयनिक एनर्जी का आंसर भी निकाल लोगे तुम, बोरोन, बोरोन फिर थैलियम, फिर एल्यूमिनियम, गैलियम, गैलियम बराबर मान सकते हैं, और उसके बाद ये आ जाएगा। और एटॉमिक रेडियस भी गैलियम का छोटा होता है किससे, एल्यूमिनियम से, तो थैलियम, इंडियम, ये आ जाएगा। तो डी का थर्ड निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं कि एक दो भी पता तो आंसर निकाल सकते हो, प्रॉपर जो पता है अगर तो 17 में थर्ड आंसर आना चाहिए, 17 का थर्ड ये वाला। फिर 18 क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव सिल्वर मिरर एट होम। ये टॉलरेंस रेजन टेस्ट कौन देगा, टॉलरेंस रेजन टेस्ट, विच द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव टॉलरेंस रेजन टेस्ट, बताओ कौन सा देगा इसमें से, विल गिव सिल्वर मिरर टेस्ट विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ये इसका क्वेश्चन मुझे लगता है गलत हो गया ये, इसमें अच्छा नीचे दे रखा ना, सही है, चूज द करेक्ट आंसर, सही है, चूज द करेक्ट आंसर। ये ना, तो फॉर्मिक एसिड भी देता है, ओनली एसिड विच रिस्पॉन्स टू टॉलरेंस टेस्ट इज फॉर्मिक एसिड, क्योंकि इसके अंदर सीएचओ ग्रुपिंग प्रेजेंट है, क्योंकि इसके अंदर सीएचओ ग्रुपिंग प्रेजेंट है। फॉर्मल्डिहाइड तो देगा ही, एल्डिहाइड है। बेंजीलाइड भी देगा क्योंकि ये भी एल्डिहाइड है। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देगा ये, एसीटोन नहीं देगा सिर्फ, तो ए बी एंड सी आंसर आ जाएगा, सही ना, ए बी एंड सी आंसर आएगा। फिर विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट इक्वेशन, ध्यान सुनना, इज ए करेक्ट इक्वेशन टू शो चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट इफ द सिंबल्स कैरी देयर यूजुअल मीनिंग्स। तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो तुमने देखते ही डिबायकल ऑन इक्वेशन मार्क कर दिया, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस ए रूट सी, माइनस ए रूट सी, ये पूरा बन रहा होगा तुम्हारा सेकंड। लेकिन इसमें ना, इसमें दिक्कत ये है कि अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है अगर, तो उसका के का फॉर्मूला क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 - अल्फा को नेगलेक्ट भी कर दिया मैंने, के इज इनटू सी अल्फा स्क्वायर, क्योंकि एक आंसर दे रखा के की टर्म्स में, तो सी अल्फा स्क्वायर, अब सी की जगह पुट कर दो तुम, सी की जगह पुट कर दो अल्फा की जगह मोलर कनेक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन बाय मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, सही ना, इसका स्क्वायर, और बाय में 1 - अल्फा, बाय में 1 - अल्फा, 1 माइनस मोलर कनेक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन बाय मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बस इसको सॉल्व करना है, इस क्वाड्रेटिक को, इसको सॉल्व करो तो ऑप्शन फर्स्ट मैच हो जाएगा। तुम्हें ये सोच रहा है कि सेकंड वाला ऑप्शन क्यों नहीं दिया, क्वेश्चन समझ आ गया मेरा कि नहीं, ऑप्शन फर्स्ट इसमें मैच हो जाएगा। तुम्हें ये सोचना है कि डिबायकल ऑन साइड इक्वेशन डायरेक्टली क्यों नहीं लिखी, समझ गए कि नहीं है, ये ट्राई करना एक बार। 20th क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन ऑफ, अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन आई है पेपर में कि नहीं, मैंने तो 118 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन रटी होनी चाहिए सबको, 99 की है, ये क्लास में बहुत बार करवाई मैंने, सब बच्चे होमवर्क में भी कर रहे हैं, आंसर इसका 2 आ जाएगा, निकल गया कि नहीं, ये निकल गया कि नहीं है, यस सर। है ना, 99 है तो डी 0 होगा, S2 तो होता ही है, उससे आंसर आ जाएगा। 21 क्वेश्चन, 21, ये पूर्वा क्लास में है ना, पूर्वा, Yes, नहीं, sir. अच्छा पूरा, अभी इसके बाद तुम अपना ज्वाइन करना और मेरे को अपना डाउट पूछ लेना, सही है। Okay, sir. नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन केमिकल फॉर्मूला ऑफ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड होता है क्या, H2SO4 प्लस SO3, H2SO4 प्लस SO3, तो ये हो गया H2H2O7, H2H2O7 में कितने हैं ऑक्सीजन, 7। फिर ए ट्रांजिशन मेटल M among this
हैज द हाईएस्ट सेकंड आयनेशन एंथैल्पी। सेकंड आयनेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी? क्रोमियम की। यस चेक करो सेकंड किसकी ज्यादा होगी? क्रोमियम की ज्यादा होगी, और क्रोमियम की ज्यादा है तो क्या आएगा आंसर? क्रोमियम प्लस की इससे मैग्नेटिक मोमेंट पूछी है। क्रोमियम प्लस यानी आर्गन 3d5, 3d5 यानी 5.9 मैग्नेटिक मोमेंट, अंडर रूट में n × n+2 5.9 bm, तो आंसर आ गया 6। नियरेस्ट इंटीजर बोला है 6 आंसर आ जाएगा इसका 22 का। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, ये है सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन यानी P0B दे रखा है तुम्हें, सही ना? P0B दे रखा है। P0B की वैल्यू है 80 टॉर, इसकी वजह जितना N24। अच्छा दोनों दे रखी है क्या? अच्छा प्योर बेंजीन की है और एक टोल्यून की है, मिथाइल बेंजीन की। ये बेंजीन की और ये टोल्यून यानी मिथाइल बेंजीन की। द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल बेंजीन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल बेंजीन इन वेपर फेज निकालना है। YB होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ B बाय में टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ B होगा X से, यानी हमें निकालना है YB यानी मिथाइल बेंजीन का निकालना है ना। मिथाइल बेंजीन का मोल फ्रैक्शन दे रखा है क्या? विद एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ दोस्तों, इक्विमोलर मिक्सचर यानी दोनों का 0.5 हो जाएगा कि नहीं? 0.5 इंटू मिथाइल बेंजीन का प्रेशर था 24 इंटू 24 बाय में टोटल प्रेशर, तो 0.5 इंटू 24 प्लस 0.5 इंटू 80, डायरेक्ट ही हो गया। 12 डिवाइड बाय 12 प्लस 40 52, 12/52 आ रहा है ना आंसर? 12/52 सॉल्व कर लेना इसको। 0.23 आएगा, 23 आंसर आ जाएगा। 0.23 आंसर आ जाएगा। 23 इंटू 10 मैंने टू निकालना आंसर 23। 24th क्वेश्चन, ये सॉल्ट एनालिसिस से रिलेटेड है। सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है अभी, ये देखो यहाँ पे आ गया ना सॉल्ट एनालिसिस, जो तुम्हें भी मैंने जनवरी फरवरी में पढ़ाया था। द कंसिडर फॉलोइंग टेस्ट फॉर ए ग्रुप 4 कैटायन। ग्रुप 4 कैटायन बोल दिया इसने। ग्रुप 4 कैटायन कौन सा था? निकोमंजन वाला, Na2+, CO2+, Mn2+, Zn2+, निकोमंजन वाला ये। फिर इसके बाद M2+, ब्लैक प्रेसिड दे रहा है। ब्लैक प्रेसिड होता है NiS का, COS का, MnS का था बफ और ZnS का था व्हाइट। तो इससे निकल और कोबाल्ट में से आंसर है, निकल और कोबाल्ट में से आंसर है, प्लस बाय प्रोडक्ट है ना। NiS होगा या COS होगा। फिर A+ एक्वारिजिया, एक्वारिजिया में डाला है। एक्वारिजिया में डालेंगे तो ये सारी चीजें मिल रही हैं, ये सारी चीजें मिल रही हैं। KNO2, KNO2 आते ही कौन सा आ जाएगा? KNO2 आते ही कौन सा आ जाएगा? कोबाल्ट। कोबाल्ट आ गया। KNO2 टेस्ट कोबाल्ट के लिए होता है ना, फिशर सॉल्ट बनता है इसमें। K3CONO2 किसका सही हुआ ये? K3CONO2, और यहां बनेगा क्या? COCl2। एक्वारिजिया क्या होता है? HNO3+ 3HCl। COCl2 यहां बनेगा, यहां बन गया K3CONO2, फिशर सॉल्ट। CO पे 3+, आर्गन 3d6, बैक पेयरिंग हो गई। बैक पेयरिंग होगी, जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगी, और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ही पूछी है तो जीरो आंसर आ गया डायरेक्ट। बैक पेयरिंग होगी ना, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। 25th क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन जो तुम्हें समझ आ रहे हैं ना जितने, जरूर करो, जरूर करो उसको। ये हिमांशु, मेहुल, चलो कुछ नहीं होता। यस नेक्स्ट है 50। हाँ कौन बोल रहा है? हिमांशु सर। हिमांशु। हिमांशु तेरे को जैसे मैंने अभी तक 24 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, 24 में से क्या 12-13 समझ आए हैं? कुछ आधे क्वेश्चन। यस सर, 9-8 समझ आएंगे। कितने? 9-8 अच्छा 8-9, जो चलो स्टार्टिंग 8-9 वाले थे वो वाले समझ आ हाँ रहे हाँ, हाँ जो अभी चैप्टर पढ़े भी नहीं है ना, तो जो समझ आ रहा है करना हैं। जरूर है, हाँ सही है। ओके सर। हाँ अब है 25th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। काइनेटिक चैप्टर का क्वेश्चन है। A gives 2B plus C if the total pressure of the gas is found to be 200 torr and 20 after 23 seconds and 300 torr after complete decomposition of A after a very high, after very long time, after long time, then the rate constant of the given reaction is। rate constant पूछा हुआ है, तो rate constant का फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, K = 2.303 by T log of A अपॉन में A minus X। तो A और X की वैल्यू निकालनी है। तो स्टार्टिंग में था हमारा, इफ द टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेज फाउंड टू बी दिस, 200 टॉर है, A में से X गया पहले, बनेगा 2X और X। ये टोटल प्रेशर दे रखा है, A minus X गिव्स ये 2X plus X। सॉल्व किया, ये है 200 दे रखा है, यहाँ से A और X में एक रिलेशन आ जाएगा, A plus 2X। A plus 2X = 200 आ गया।
दूसरा आफ्टर लॉन्ग टाइम मतलब ये ए पूरा जीरो, ये ए पूरा खत्म हो जाएगा, तो ये बनेगा 2a और ये ए 3a आ जाएगा। 3a इज टू दे रखा है, 3a दे रखा है 300, 3a 300 दे रखा है, तो ए यहाँ से आ जाएगा 100, ए 100 आ गया, ए को 100 यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ पे x आ जाएगा कितना 50, x 50 आ गया, 100 और 50, तो हाफ लाइफ टाइम निकालना है एक तरह से, एक तरह से हाफ लाइफ टाइम निकालना है इसको, समझ आएगा कि नहीं है? कर लो कैसे कि नहीं? अब यस सर। इसको सॉल्व कर लेना, सही ना, इसको सॉल्व कर लेना, इजी क्वेश्चन है बहुत, ये सॉल्व करोगे आंसर आएगा 3.01, 3.01 इंटू 10⁻², यानी आंसर लिखना 3 इंटू 10⁻², 3 आ जाएगा आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन जो है ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, मैंने तुम्हें क्रोमेटोग्राफी अगर पढ़ाया है तो उसमें करवा रखा है, क्रोमेटोग्राफी कराया ना उसमें करा रखा है। इन द गिवन टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी द डिस्टेंस ऑफ स्पॉट ए एंड बी आर 5 और 7, ए का है 5, बी का है 7, और सॉल्वेंट का डिस्टेंस है, सॉल्वेंट का डिस्टेंस कितना दे रखा है, एक यहाँ से कम हुआ, एक यहाँ से कम हुआ, टोटल डिस्टेंस 10 है तो 8, एक यहाँ से कम, हाँ ये 8 है, सॉल्वेंट का 8 है। तो तुम्हें याद होगा मैंने इसमें रिटेंशन फैक्टर कराया था, आरएफ। रिटेंशन फैक्टर क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट ए, अगर ए का निकालना तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट ए, ये 5 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यानी एक्चुअल में से 4 ही किया होगा, क्योंकि बेस लाइन से तो एक लाइन डाली हुई है ना, तो यानी 4 डिस्टेंस ट्रेवल किया। डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट कितना है, वो 8 है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट है 8, तो आरएफ आ गया ए का आधा, और आरएफ निकालेंगे बी का, बी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 7 यानी 6 किया होगा, एक कम कर देना बेस लाइन की वजह से, और उसके बाद डिवाइड बाय 8, तो दोनों को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 6/4, 3/2, 1.5, 1.5 यानी 15 आ जाएगा आंसर। क्या समझ आ गया, चित्राग समझ आया ये? यस सर। 27 क्वेश्चन देखेंगे, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे है। चिराग थोड़ा इधर कर दे विषय। डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू या इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली h/4 पाई, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा पी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई, जिसको अप्रोक्सीमेटली h/4 पाई मानते हैं। डेल्टा एक्स क्योंकि ये एटॉमिक न्यूक्लियस में वेरिएशन हो रहा है, डेल्टा एक्स कितना चेंज होगा, डायमीटर है 10⁻15 का, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू होगी डायरेक्ट 10⁻15, ये 10⁻15 वैल्यू हो गई, ये 10⁻15 वैल्यू हो गई। और डेल्टा पी होता है m डेल्टा वी, डेल्टा पी होता है m डेल्टा वी, m इलेक्ट्रॉन का लेंगे 9.1 इंटू 10⁻31, और डेल्टा वी और h/4 पाई तुम्हें पता ही है इसकी वैल्यू, एच वी दे रखा है, पाई की वैल्यू तुम्हें पता ही है 3.14, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं ये? 27 क्वेश्चन क्लियर हो गया, सॉल्व सर। करेंगे इसे, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसमें 58, तुम्हें हालांकि 10 में से 5 ही क्वेश्चन करने होते हैं। नंबर ऑफ कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच कैन नॉट अंडरगो फ्रीडरिक एल्काइलेशन रिएक्शन, टॉलिन में होगी, नाइट्रोजन में नहीं होगी, याद है ना, हाईली डीएक्टिवेटिंग -R इफेक्ट, इसमें नहीं होगी। और उसके बाद नेक्स्ट है जाइलिन में होगी, जाइलिन यानी CH3 और ऑर्थो पे या मेटा पे या पैरा पे CH3, क्यूमीन में भी होगी, बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप, एनिलीन में नहीं होगी, याद आया कि नहीं, एल्काइलेशन रिएक्शन, क्योंकि AlCl3 जो है एनिलीन के साथ क्या बना देगा, ल्यूइस एसिड बेस रिएक्शन करेगा, याद आया कुछ कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अमीन चैप्टर का, एन अपने नोट पर देगा इसको, एनसीईआरटी का है, बहुत इजी। तो एन पे प्लस आ गया हाईली डीएक्टिवेटिंग, इसलिए ये नहीं करेगा। क्लोरोबेंजीन कर देगा, मेटा नाइट्रो एनिलीन दोनों बिल्कुल नहीं करेगा, नाइट्रो ग्रुप हाईली डीएक्टिवेटिंग, एनिलीन डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा AlCl3 की वजह से, डाई नाइट्रोबेंजीन ये भी नहीं करेगा, विड्रॉइंग ग्रुप है, -R इफेक्ट, 1 2 3 4 आंसर आ गया सीधा। 29 क्वेश्चन, दिखा दे एक बार चित्राक्ष। 29 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ O2, पाई स्टार ऑफ O2 में कितने होंगे, ये रहा पाई स्टार, MOT का क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये पाई स्टार है, पाई स्टार 2px है, ये पाई स्टार 2py, बस। अब इसमें कितने क्वेश्चन कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन, O2 के अंदर एक एक आता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे O2 में, पाई स्टार के अंदर एंटी बॉन्डिंग में, O2 प्लस में एक ही आएगा, और O2 माइनस में 3 हो जाएंगे, तो 3 और 3 6 आंसर आ गया सीधा। इजी क्वेश्चन है, ओरली होगा मन में, ये जिसको MOT रटा पड़ा है वो ओरली कर लेगा। फिर लास्ट क्वेश्चन, व्हेन डेल्टा एच वेपराइजेशन इज इक्वल टू 30 किलो जूल पर मोल, डेल्टा एच वेपराइजेशन कितना है 30 किलो जूल पर मोल, डेल्टा एस वेपराइजेशन है 75, टेम्परेचर ऑफ वेपर एट 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर पे होगा इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे होगा डेल्टा G 0, तो डेल्टा एच इक्वल टू हो जाएगा T डेल्टा एस, तो T निकाल लेंगे,
डेल्टा एच बाई डेल्टा एस, डेल्टा एच बाई डेल्टा एस लगेगा फॉर्मूला डायरेक्ट। डेल्टा एच तुम्हें दे रखा है 30 किलो जूल है ये, तो 30,000 हो जाएगा। और बाय डेल्टा से ऑपरेशन है 75, सॉल्व करेंगे 75 फोर द 300 होता है 400 आंसर आ गया, 400 केल्विन। क्या समझ आ गया पूरा पेपर? इसको जितना सॉल्व करोगे दोबारा दोबारा उतना फायदा होगा। अभी तुम्हें 10 क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, 10 करो। 2024 का पेपर है 9 अप्रैल का, इसको करो ढंग से, बहुत तरीके से, प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करो, पेपर संभाल के रखना सारे हैं, ठीक है ना? फाइल ले लेना। मेरा टारगेट ये होगा जनवरी तक तुम्हारे कम से कम 50 पेपर हो जाए मेंस के, 7-8 एडवांस के भी कराऊंगा उसी में बीच में, जब इसका थोड़ा फ्लो में आ जाओगे। चलो पूर्वा और चित्राक्ष, यस सर। चित्राक्ष तू भी इसके डाउट देख लियो एक बार पूर्वा के। पूर्वा शो कर पाओगे अभी? Yes, और sir. किसी को देखना हो तो इसके डाउट देख लेना, थोड़े सही लेवल के क्वेश्चन होंगे ऑर्गेनिक के। एक बार रिज्वाइन